प्रिय छात्र छात्राओं, यूट्यूब चैनल में आपका फिर से एक बार स्वागत है। वैदिक गणित के वीडियो नंबर 5 में हम आपको बताएंगे निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करना। निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करना। घनफल ज्ञात करने से पहले आपको बता दें कि घनफल क्या होता है। किसी संख्या को उसी संख्या से 2 बार गुणा करने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या की घन संख्या कहलाती है। जैसे x गुणा x यानी x को x से 2 बार गुणा किया गया है तो x की पावर 3। ये तो x का घन x3 x की घात 3। अब हम सबसे पहले निखिलम विधि से घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। तो इसमें भी 2 विधि रहेंगी, आधार विधि और उपाधार विधि। तो आधार विधि में लेते हैं। आधार विधि में जो सूत्र स्थापित होगा वो है संख्या 3 बराबर संख्या प्लस 2 गुणा विचलन दूसरे खंड में 3 गुणा विचलन स्क्वायर और तीसरे खंड में विचलन 3। अब जैसे हमने संख्या ले ली, क्वेश्चन नंबर 1 97 का 3 ज्ञात करना है। 97 का घनफल ज्ञात करना है। तो 97 में सबसे पहले आधार चुनिए। आधार 100, क्योंकि संख्या 97 100 के करीब है। अब इसका विचलन ज्ञात करें। 97 में से आधार घटाएं 100, विचलन होगा -3। -3। अब सूत्र में स्थापित करें तो 97 का 3 बराबर संख्या 97 प्लस 2 गुणा विचलन है -3। दूसरे खंड में लिखें 3 गुणा -3 का स्क्वायर और -3 का 3। 97 प्लस 2 गुणा -3 करना है 6। 3 गुणा -3 का स्क्वायर करें 9 और -3 का 3 माइनस के 27। 97 में से 6 कम किया 91, 9 × 27 और -27। अब ये ऋणात्मक चिन्ह हटाना है यहाँ से। तो 91, 27 के स्थान पर 26 लिखें। इधर से एक अंक की वैल्यू यानी आधार के बराबर होगी 100 के बराबर, इधर रख दें।
तीसरे खंड में, और ये 26 रह जाएगा। एक इकाई कम करके इसे 26 लिखेंगे और यहाँ लिखेंगे 100 माइनस 27। अब प्रथम खंड में 91, दूसरे खंड में 26 और तीसरे खंड में से 100 में से 27 कम हो जाएगा तो 73 बचेगा। आधार में 2 जीरो हैं तो 2-2 अंक प्रत्येक खंड से निकाल लें। 73, 26 और 91। इस प्रकार ये था आपका निखिलम विधि से घनफल आधार विधि। आधार विधि में आधार विधि क्यों है? क्योंकि इसमें उपाधार अंक की आवश्यकता नहीं होती, इसलिए इसे आधार विधि कहा गया है। अब कई बार उपाधार की आवश्यकता पड़ती है तो उपाधार अंक से हम किस प्रकार घनफल प्राप्त करते हैं। तो उपाधार विधि यहाँ होगी, जैसे इसका फार्मूला सेट करते हैं एक बार। यही फार्मूला है, थोड़ा सा अंतर रहेगा इसमें कि संख्या उपाधार विधि, उपाधार विधि संख्या 3 बराबर उपाधार अंक स्क्वायर फिर संख्या प्लस 2 गुना विचलन योग्य तो रहेगा। फिर दूसरे खंड में उपाधार अंक गुणा 3 गुणा विचलन स्क्वायर और विचलन 3। अब जैसे उपाधार की संख्या ले ली आपने, क्वेश्चन नंबर 1 इसमें 27। तो 27 का 3 ज्ञात करना है, घन ज्ञात करना है। तो आधार संख्या में 2 अंक हैं इसलिए आधार 10 रहेगा। संख्या 30 के करीब है, उपाधार 3 गुणा 10, क्योंकि 30 10 के गुणज में आती है, 10 तिया 30। उपाधार अंक 3। अब विचलन ज्ञात करें। विचलन संख्या में से उपाधार को घटाएं। 27 माइनस 30 माइनस 3 विचलन हो गया। अब सूत्र में संख्या स्थापित करें तो 27 का 3 बराबर उपाधार अंक 3 का स्क्वायर संख्या 27 प्लस 2 गुणा विचलन माइनस 3। दूसरे खंड में उपाधार अंक 3 गुणा 3 विचलन माइनस 3 का स्क्वायर और विचलन 3 माइनस 3 का 3। 3 का स्क्वायर आया 9 27 प्लस 2 गुणा माइनस 3 करने पर 6 3 9 गुणा माइनस 3 का स्क्वायर 9 और माइनस 3 का 3 माइनस 27। 9 गुणा 27 में से गया तो 21 और 9 गुणा 9 81 और माइनस 27। 27 ऋणात्मक है, इसलिए यदि एक अंक इकाई का कम करते हैं तो आधार की बराबर वैल्यू होगी। 2
कम करते हैं तो 20, 3 कम करते हैं तो 30, 3 की वैल्यू 30 हो जाएगी। इधर से 3 कम कर देंगे, इधर 30 में से 27 कम घटा देंगे तो 21 गुणा 9 करें पहले 189, 78, 3 कम कर दिया और इधर लिखेंगे 30 माइनस 27, 189, 78 और यह बचेगा 3। आधार में 1 0 है, एक एक अंक निकालो। 3, 8 का 8 और 7 को 189 में जोड़ें 196 तो 19, 683, 27 का घनफल होगा। इस प्रकार से निखिलम विधि से घनफल के अन्य प्रश्न भी आधार और उपाधार विधि के माध्यम से आप सरलतापूर्वक हल कर सकते हैं। आपको दोनों फार्मूला थोड़ा एक ही फार्मूला यदि आपको याद है, याद कर लेते हैं तो दूसरा फार्मूला बनाने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आधार विधि में फार्मूला जो बनाया था संख्या प्लस 2 गुना विचलन, 3 गुना दूसरे खंड में 3 गुना विचलन स्क्वायर और विचलन 3। जब उपाधार विधि आप लेंगे तो सबसे पहले उपाधार अंक का स्क्वायर रखेंगे, बाकी ये यथावत रहेगा। फिर दूसरे खंड में सबसे पहले उपाधार अंक लिखेंगे, बाकी ये यथावत रहेगा और ये तीसरा खंड यथावत है पहले से ही विचलन 3। अब है सूत्र अनुरूपेण। सूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना। तो इसमें जैसे क्वेश्चन ले लिया 16, इसका तरीका बता देता हूँ मैं। जैसे तो सबसे पहले इसके 4 खंड बनाते हैं, 4 खंड बनाते हैं। पहले खंड में आप दाई अंक का घन लिखोगे, दूसरे खंड में दाई अंक स्क्वायर गुणा इकाई अंक, और तीसरे खंड में अब की बार दाई अंक से स्क्वायर हटा दो और इकाई के अंक पर लगा दो। इकाई अंक पर स्क्वायर लगा दें और अंतिम जो खंड रहा है चौथा खंड, पहले दाई का 3 था, फिर दाई की घात यहाँ घटी 2 हुई, यहाँ दाई की घात घट के 1 हुई और चौथे खंड में दाई के अंक की कोई घात नहीं होगी, 0 यानी दाई का अंक नहीं लेना है। इकाई का अंक दूसरे खंड से शुरू होता है जिसमें 1 घात है, इसमें 2 घात हो गई और अंत में जा करके 3 घात हो जाएंगी। अब इकाई के अंक का घन 3 घात हो जाएंगे। जैसे क्वेश्चन लेते हैं इसमें 16 का 3 ज्ञात करना है, तो यहाँ इकाई दाई का अंक है 1 का 3, 1 का स्क्वायर गुणा इकाई का अंक 6
फिर 1 का गुणा 6 का स्क्वायर, और चौथे खंड में 6 का 3, 1 का घन 1, 1 का स्क्वायर 1 गुणा 6, 1 गुणा 6 का स्क्वायर 36, और 6 का 3 216। फिर 1, 6 एकम 6, 36 एकम 36, और 216। अब आपको याद हो कि जब हमने सूत्र अनुरूपेण द्वारा वर्ग किया था तो उसमें 3 खंड बने थे कि पहले में दाई अंक स्क्वायर, दाई गुणा इकाई और इकाई अंक का स्क्वायर ये किया था। तो मध्य खंड की जो संख्या आई थी उसको उतना ही, यानी उसको दुगना किया था, उतना ही अंक, जैसे 6 में 6 ही और जोड़ा था। यहाँ पर मध्य खंड कौन कौन से हैं? दूसरे और तीसरे। तो इसमें संख्या दुगनी होकर के जुड़ेगी, 6 का दुगना 12 जुड़ेगा, और इसमें 36 का दुगना 72 जुड़ेगा। और अब आप खंड बना लें। 216 प्रथम खंड में आए, 72, 36, 108 दूसरे खंड में आए, 12 से 18 तीसरे खंड में आए, और 1 प्रथम खंड में आया। अब एक एक अंक निकालें सब में से। 6, 21 को 108 में जोड़ दें, 129, 9, और 12, 129 में से 12 को 18 में जोड़ दें, 30, 0, और 3 को 1 में जोड़ दें, 4। इस प्रकार 16 का घनफल 4096 प्राप्त हुआ। एक और क्वेश्चन लेके देखें। जैसे संख्या ले ली 33। क्वेश्चन नंबर 2, 33 का 3 करते हैं। अब इतने, तो फर्स्ट पहले खंड में दाई का अंक क्या है? 3 का 3। दूसरे खंड में 3 का स्क्वायर गुणा इकाई का अंक 3। तीसरे खंड में दाई का अंक 3 गुणा इकाई का अंक 3 का स्क्वायर, और चौथे खंड में 3 का 3, 27, 3 का स्क्वायर 9 गुणा 3, 3 गुणा 3 का स्क्वायर 9, और फिर 27, 27, 9 गुणा 3 27, 3 गुणा 9 27, और 27। अब मध्य के खंडों में उतनी संख्या जोड़ें। जैसे पहले खंड में ये 27 था, ये भी 27 है, ये भी 27 है। तो बीच इन दोनों खंडों में इतना, इनको दुगना करके जोड़ो। +54 जोड़ा और +54 इसमें जोड़ दिया। अब 27 दूसरे खंड में आ रहा है 81, तीसरे खंड में भी 81, और चौथे खंड में 27। अब प्रत्येक खंड से एक एक अंक निकालें। 7, 2 को 81 में जोड़ देंगे, 83 हो गया। 3, 8 को 81 में जोड़ देंगे, 89 हो गया। 8, और 8 को फिर 27 में जोड़ दें, 35 हो गया। एक बार और चेक कर लें। 7 का 7, और 2 को 81 में जोड़ने पर 83, 3, 8 को इसमें जोड़ दें 81 में, 89 का 9, और 8 को 27 में जोड़ दें 35। इस प्रकार 35,937 33 का घनफल प्राप्त हुआ। इस प्रकार
निखिलम सूत्र द्वारा और सूत्र अनुरूपेण द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखा। और अब सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल ज्ञात करना सीखेंगे। सूत्र एकाधिकेन पूर्वेण द्वारा घनफल प्राप्त करना। तो इसमें घनफल संक्रिया में 4 खंड बनते हैं। सबसे पहले खंड में दाई अंक स्क्वायर गुणा 1 अधिक एकाधिक। दूसरे खंड में दाई अंक स्क्वायर गुणा विचलन। तीसरे खंड में तीन गुणा दाई अंक गुणा इकाई अंक स्क्वायर। और चौथे खंड में इकाई अंक थ्री। अब आप इसके एग्जाम्पल्स लेते हैं। जैसे 45 का 3 ज्ञात करना है। 45 का 3। हाँ, इसमें विशेष ध्यान रखेंगे क्वेश्चन लेने से पहले कि जो विचलन होता है, विचलन कैसे निकाला जाता है। विचलन बराबर इकाई अंक को 3 से गुणा करो और उसमें से 10 का माइनस करो। अब अपन ने संख्या क्वेश्चन ले लिया। 45 का घन करना है तो दाई का अंक है इसमें 4 का स्क्वायर गुणा 4 का एक अधिक क्या है 5। फिर दाई अंक का स्क्वायर 4 का स्क्वायर गुणा विचलन। अब इसमें विचलन निकालें तो विचलन, इसका विचलन होगा, संकेत में अलग से ले लें विचलन कितना है इसका। विचलन निकाल लें। इकाई के अंक को 3 से गुणा करो और उसमें से 10 घटाओ। 15 माइनस 10 5 दी गई संख्या का विचलन होगा। 4 का स्क्वायर गुणा विचलन 5। फिर 3 गुणा दाई का अंक 4 गुणा इकाई का अंक का स्क्वायर और फिर इकाई के अंक का 3। तो आगे 4 का स्क्वायर 16 गुणा 5, 16 गुणा 5, 3 चौको 12 गुणा 5 का स्क्वायर 25 और 5 का घन 5 गुणा 5 गुणा 5 125। 16 गुणा 5 किया 80, 16 पंजा 80 और ये गुणा करें तो 25 दूनी 50, 5 25 और
30, 300, 125, अब एक एक अंक निकालें प्रत्येक खंड में से। 5 का 5 लिखें, 12 को 300 में जोड़ दें, 312 का 2 लिखें, और 31 को 80 में जोड़ दें, 111 का 1 लिखें, और 11 को फिर 80 में जोड़ दें, 91, 125, 45 का घन होगा। एक और इसी विधि का एक और क्वेश्चन लेते हैं। जैसे 73 का घन ज्ञात करना है, सूत्र के हिसाब से जमाएं, विचलन निकालने इसमें पहले। विचलन क्या होगा इसका? विचलन इकाई के अंक को 10 से गुणा करो, 3 से गुणा करो और उसमें से 10 घटाइए। 10 घटाते हैं तो 3 गुणा 3 करने पर आ गया 9 माइनस 10 माइनस 1 विचलन होगा। अब जमाएं खंडों में, तो इसलिए 73 का घन बराबर दाई का अंक 7 का स्क्वायर गुणा 8, दूसरे में 7 का स्क्वायर गुणा विचलन माइनस 1, तीसरे खंड में 3 गुणा दाई का अंक 7 इकाई का अंक 3 का स्क्वायर और अंत में इकाई के अंक का 3। अब 7 का स्क्वायर 49 गुणा 8 49 गुणा माइनस 1 7 21 गुणा 9 और 3 का घन 27। आगे लिखें, आगे जारी रखें इस प्रक्रिया को। 49 गुणा 8 करें, 9 8 72, 7 8 32 39 392। 49 गुणा माइनस 1 करेंगे तो माइनस 49, 21 गुणा 9 करेंगे तो 189 और 27 का 27। अब 49 जो ऋणात्मक है, 49 जो ऋणात्मक है इसे हटाना है। तो संख्या कितने अंकों की है? 2 अंकों के आधार यदि अपन मानना चाहें तो 10 रहेगा। 10 रहेगा तो इधर से जब अपन एक अंक माइनस करते हैं तो इधर उस अंक की वैल्यू 10 के बराबर होगी। तो हमें कितने चाहिए 49 घट जाए? 50 चाहिए। यानी इधर से हमको अंक 5 कम करने हैं और इधर उसमें उसकी वैल्यू 5 की वैल्यू 50 रहेगी। तो 392 50 माइनस 49 189 और 27। फिर 392 50 में से 49 गया तो 189 और 27। अब एक एक अंक निकालें। 27 का 7, 2 को 189 में जोड़ें 191 हो गया का 1 लिख दें। 19 को 1 में जोड़ दें 20 की 0 लिख दी और 2 को 392 में जोड़ दें 394। इस प्रकार 394। हाँ, ये 392 में से 5 कम करना था क्योंकि 5 इधर 50 किया है तो 392 माइनस 5 करना है तो ये आएगा 387। 387 आएगा। यहाँ से फिर से देखें, भाई यहाँ पर 49 घटाना है तो हमें 50 चाहिए तो इधर से 5 कम कर दिया, उसकी वैल्यू यहाँ 50 हो गई।
आगे प्रक्रिया के अंक यूँ के तो ही हैं। अब 392 से 5 कम किया 387, 49 में से 50 में से 49 कम किया 1, 189 27। अब एक एक अंक निकाल लीजिए। 7, 2 को 189 में जोड़ा 191, 1 लिखा। 19 को 1 में जोड़ लो 20, 0 लिख दो 20 की, और 2 को 387 में जोड़ दो 389। इस प्रकार 389 017 इसका 73 का घनफल होगा। इस प्रकार सूत्र रेखाधिकरण पूर्ववर्ण द्वारा हम घनफल ज्ञात करते हैं। विद्यार्थी इसी प्रकार से अन्य क्वेश्चन भी सरलतापूर्वक आसानी से हल कर सकते हैं। और इस प्रक्रिया के साथ हमारे घनफल का ये टॉपिक खत्म होता है। और अब चलते हैं वर्गमूल ज्ञात करना। अगले वीडियो में वर्गमूल के भाग विधि और द्वंद्वयोग विधि से ज्ञात करना सीखेंगे।